साईं की बात। बच्चे, अभी तो मैंने देने की शुरुआत ही की है मेरे बच्चे। अभी तो दिया ही क्या है मैंने, ये तो शुरुआत है मेरे बच्चे। अभी तुम्हें बहुत कुछ देना बाकी है, बहुत कुछ देना। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी मेरे बच्चे। अब तुम्हारी ज़िंदगी में वो सब आएगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुमने अभी अपने साईं के प्यार की गहराई को ढंग से जाना नहीं है। अब तुम अपने साईं के प्यार को जानोगे, समझोगे। जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ ना, तब से देखो, एक बार नज़र उठाकर अपने अतीत में जाओ, उस पिछले वक्त में जाओ कि तुम पहले क्या थे। और जब से मैं तुमसे जुड़ा हूँ, तब से तुम्हारी ज़िंदगी में कितने बदलाव हुए हैं। तुमने कभी देखा, कभी गौर किया कि जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया ना, तब से तुम्हारे बहुत सारे रुके हुए कार्य, बहुत सारे वो बनते चले गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं की थी, वो सब कुछ तुम्हारे ज़िंदगी में होता चला गया। और कैसे हुआ ना, इसका अंदाज़ा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये सब साईं लीला ही तो थी मेरे बच्चे। अब भी मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे ज़िंदगी में घटित हो रहा है ना, वो भी साईं लीला ही है मेरे बच्चे। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में तुम सब समझ जाओगे। लेकिन कुछ हद तक तुम समझने भी लगे हो कि हाँ, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, ज़रूर है। और इस विश्वास पर तुम जिंदा भी हो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और सुनो, आज तुम कहीं गए थे ना, और आज तुम्हें एक ऐसा इंसान मिला जिसके रूप में ना तुम्हें अपना मित्र दिखाई देता है। तो वो रिश्ता आगे चलकर ना तुम्हारा बहुत अच्छा मित्रता में बदलेगा मेरे बच्चे। तुम देखना, वो बहुत प्यारा इंसान है। उससे दोस्ती बढ़ाना मेरे बच्चे। तुम्हें उससे बात कर कर अच्छा लगा ना, उससे तुम आकर्षित हुए ना, तो आगे भी बहुत कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हें उसका साथ मिलेगा। तुम बहुत उससे ना प्रभावित भी हुए हो। और सुनो, जो तुम्हारे माता पिता का घर है ना, उसमें तुम्हारा भी एक बहुत प्यारा सा हिस्सा है, बहुत प्यारा सा। क्योंकि जिस मकान को तुमने एक घर बनाया ना, एक सुंदर घर बनाया, जिस घर में तुम्हारी किलकारियाँ हैं, तुम्हारी हंसी खुशी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे परिवार का अपनापन, बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारी उस घर से जुड़ी हुई हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और वो बहुत प्यारा घर है, जिस घर में मैं भी एक कोने में रहता हूँ। तुम्हारा साईं भी उसी कोने में विराजित है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार के लिए ना बहुत धन कमाना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें धन से बिल्कुल भी प्यार नहीं, लेकिन तुम धन इसलिए कमाना चाहते हो जिससे तुम अपने परिवार को सुख दे सको, सुख समृद्धि दे सको, तुम्हारे परिवार को तुम आराम दे सको। तो होगा मेरे बच्चे, ज़रूर होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे जो इरादे हैं ना, वो नेक है। तुम हमेशा सबके बारे में सोचते हो। तुम्हें ऐसा भी लगता है कि अगर 2 पैसे बचे ना, तो तुम किसी गरीब को खिला सको, किसी को दे सको, किसी की मदद कर सको। मैं जानता हूँ तेरी नीयत को ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे बच्चे। और इसलिए तुम्हारे कभी भी कोई काम नहीं रुकते, क्योंकि तुम्हारी नीयत में कभी कोई खोट नहीं था। और तुम प्रयास करते हो कि तुम्हारी वजह से हर किसी के चेहरे पर खुशी आए। और जो तुम्हारा ये नेक दिल है ना, तुम हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे। जो तुम्हारा ये नेक दिल है ना, निस्वार्थ भाव से जो तुम सेवा करना चाहते हो ना, तो यही तुम्हें आगे बढ़ाता है। लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ है। और तुम जानते हो, कई बार तुम फंसने जा रहे होते हो, लेकिन वहाँ से निकल जाते हो। वो इसी कारण से, क्योंकि तुम ना बच जाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुआएं आगे आड़े आ जाती हैं, जो तुम्हें बचा लेती हैं। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे मंदिर के रास्ते से आते तो हैं, लेकिन आधे रास्ते से ही अपना काम ख़त्म कर कर वापस लौट जाते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर रहती है कि मैं साईं के मंदिर नहीं गया, क्योंकि वो अंदर एक एहसास मेरी ओर से अलग सा ही खिंचाव होता है तुम्हें, इसलिए कि तुम मेरे मंदिर नहीं आए। आधा सफ़र में अपना काम करके चले जाते हो। क्या तुम्हें अपने बाबा की याद नहीं आती? आती है ना बाद में, फिर क्यों नहीं आते हो? तो आ जाया करो ना, 5 मिनट में कुछ नहीं जाता मेरे बच्चे, तो आ जाया करो। वैसे भी तो तुम किसी काम में अगर देरी हो जाए तो वहाँ पर भी तो 10 या 15 मिनट खड़े हो जाते हो ना, तो मेरे मंदिर आने में क्या दिक्कत है तुम्हें, बताओ? तो आ जाया करो। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि रोज़ मेरे मंदिर के सामने से गुजरते हैं, रोज़, लेकिन बस दूर से ही मुझे हाथ जोड़कर निकल जाते हैं।
तो आ जाया करो ना, अंदर आने में क्या बुराई है, मुझसे मिल जाया करो ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत देरी हो रही होती है, पर थोड़ी देरी सही 5 मिनट अपने साईं के पास में आ जाया करो मेरे बच्चे। क्योंकि ना बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ प्रतिदिन मेरे पास आने के लिए तरसते हैं। तुम्हें तो मौका मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उस मौके को नहीं लेते हो। मैं तुम्हें हर बारी मौका देता हूँ कि आओ मेरे मंदिर, लेकिन तुम नहीं आ पाते हो। तो आया करो। और सुनो, तुम्हारा सालों से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, देखना तुम। और यूं चुटकियों में होगा। और तुम्हारे उस काम में ना पैसे व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जो लोग रिश्वत लेते हैं ना, उन्हें मैं रिश्वत लेने नहीं दूंगा, तुम देखना। उनका ऐसा मन घुमाऊंगा ना कि तुमसे वो रिश्वत लेगा ही नहीं, तुम देखना। तुमसे एक पैसा भी फालतू नहीं लेगा जो तुम्हारे व्यर्थ जाए। और तुम्हें किसी बहस में नहीं पड़ना पड़ेगा, किसी से बहस नहीं करनी पड़ेगी। बस तुम्हारा काम यूं हो जाएगा, यूं, तुम देखना। यही तो साईं के बच्चों की ताकत है, यही तो साईं लीला है। और सुनो, मैं तुम्हें अपने मंदिर बुलाने वाला हूँ बहुत जल्द। और इस बार ना तुम्हें बहुत अलग सा, बहुत अद्भुत सा दर्शन दूंगा, जिसे तुम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे कि कैसे दर्शन बाबा दे सकते हैं। और वो दर्शन बहुत अलग होगा, बहुत अलग, जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, तुम देखना। मैं आऊँगा मेरे बच्चे, मैं तेरे पास ज़रूर आऊँगा, ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो, जो मैंने तुम्हें दिया है ना, उसका कभी अहंकार या घमंड मत करना। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों ने तुमसे ईर्ष्या की, तुमसे जलन की, और इस कारण से तुम वो सब चीज़ें कर पाए हो, मेरे आशीर्वाद से सब कुछ कर पाए हो। लेकिन तुम वैसा मत करना जैसा वो लोग करते हैं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चों में कभी अहंकार नहीं होता। हमेशा नम्रता से ही रहना, जैसे हो वैसे ही रहना। मैं तुम्हें ये नहीं और भी कुछ दूंगा, इतना कुछ दूंगा ना कि तुम संभाल नहीं पाओगे। बस कभी अपने अंदर अहंकार मत लेके आना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। और सुनो, जो तुम्हारा प्रतिनिधि है ना, वो अब तुम्हारा साथ देगा, तुम देखना। वो तुम्हारा साथ देगा और तुमसे कभी कुछ नहीं कहेगा, तुम देखना। और वो तुम्हारा इस कदर साथ देगा, तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटाएगा। और सामूहिक काम कैसे करते हैं ना, ये अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम देखना। तुमने आज तक अकेले काम किया है ना, अब तुम्हें सामूहिक काम का आनंद आएगा, तुम देखना। जब सामूहिक काम होता है ना, तो उसमें इतना भार नहीं होता। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सामूहिक काम करो। सामूहिक काम करोगे ना, तुम्हारा भार तुम्हारे ऊपर से बहुत हद तक कम हो जाएगा, तुम देखना। और सुनो, जो तुम्हारी मजबूरी है ना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मजबूरी क्या है, किस कारण तुम परेशान हो, क्या तुम्हारे हालात हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम परेशान बिल्कुल मत हो। जिस मजबूरी में तुम हो ना, उस मजबूरी से मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा, मैं निकालूँगा, चिंता बिल्कुल मत करना। तुमने अपने साईं से कहा है ना, तो वो काम ज़रूर होगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, किसी का तुम्हारे पास में फ़ोन आएगा जो तुमसे मदद मांगेगा, और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती, तो उसकी मदद ज़रूर करना मेरे बच्चे, उसे मना मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन फिर भी उसकी मदद ज़रूर करना, क्योंकि ये सेवा तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए भेजी है और ये तुम्हें करनी है, मना मत करना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।